आपको बताएं कि पिम्स इस्लामाबाद में शहबाज गिल का इलाज जारी है। अदालती हुक्म पर शहबाज गिल के मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात से मुतालिक इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमा आज पुलिस हेडक्वार्टर्स में अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। इसी तमाम सूरत पर बात करने के लिए पिम्स के बाहर मौजूद हमारे नुमाइंदे उस्मान भट्ट। उस्मान, बताइएगा कि शहबाज गिल की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, रहनुमा PTI शहबाज गिल ताहाल जो है पिम्स हॉस्पिटल के कार्डिक सेंटर में मौजूद हैं। इस वाले से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम जो है वो किए गए हैं। पुलिस के ताज़ा दम दस्ते भी यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी गैर मुतलका फ़र्द को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। इस हवाले से जो आम शहरी हैं, जो मरीज़ हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और शहबाज गिल की जो सिक्योरिटी है उसके पेश नज़र कार्डिक सेंटर का एक पूरा फ्लोर जो है वो खाली करवा लिया गया और जितने भी मरीज़ उस फ्लोर में ज़ेरे इलाज थे उनको ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके बाद रश काफ़ी बढ़ गया है। एक आम शहरी से हमारी बात थी, उसका कहना था कि गुज़श्ता रात उसकी वालदा को हार्ट अटैक हुआ। उसके बाद उसकी वालदा यहाँ पे ज़ेरे इलाज थी। रश बढ़ जाने की वजह से इलाज के अंदर काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है और उसने ये फैसला किया कि उनको प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। शहबाज गिल की सेहत के हवाले से अगर बात की जाए तो उनके डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी सेहत जो है वो ठीक है। अब से कुछ देर बाद उनके जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो चेक किया जाएगा, शुगर लेवल जो है वो भी चेक किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने यहाँ पर जो है वो दौरा किया था, मुलाकात नहीं हो सकी उनकी शहबाज गिल से क्योंकि पुलिस की जानिब से उनको इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने आज जो है वो शहबाज गिल के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली का भी ऐलान किया था और उन्होंने कल जो एक बयान दिया उसके बाद पाकिस्तानी सियासत ने एक नया रुख जो है इख्तियार कर लिया है। तशद्दुद का इल्ज़ाम तो लगाया जा रहा था, अब जिनसी ज़्यादती का भी जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया गया। अब देखना यह है कि PTI क़यादत की जानिब से शहबाज गिल का इस हवाले से भी कोई मेडिकल टेस्ट करवाने का मुतालबा किया जाता है या नहीं। जी अच्छा उस्मान, ये भी बताइएगा कि क्या शहबाज गिल के अहले खाना को उनसे मिलने की इजाज़त दी गई है और डॉक्टर्स का क्या कहना है कि तमाम टेस्ट कब तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे? जी यहाँ पे एक अजीब सूरत हाल जो है वो देखने को मिली। कल एक खातून आई, उन्होंने कहा कि शहबाज गिल जो है वो उनका बेटा है और उन्होंने कहा कि उनको मिलने दिया जाए। तो बाद में जब उनसे पूछा गया कि शहबाज गिल क्या आपके हकीकी बेटे हैं, तो उनका कहना था कि नहीं, वो मेरे बेटों जैसे हैं। तो जिसके बाद जो सिक्योरिटी के मज़ीद सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि किसी भी गैर मुतलका फ़र्द को ना ही कार्डिक सेंटर के अंदर आने दिया जाएगा और ना ही शहबाज गिल से जो है मुलाकात जो है वो करने दी जाएगी। जो शहबाज गिल के टेस्ट की रिपोर्ट्स है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो डॉक्टर्स की टीम बैठेगी और वो फैसला करेगी कि कौन कौन से नमूने जो है वो मज़ीद उनके लेने हैं और उसके बाद ही जो है ख़त्मी रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भट्ट, अपडेट कर रहे थे पिम्स इस्लामाबाद से। तहरीक इंसाफ की जानिब से पिम्स अस्पताल में ज़ेर-ए-इलाज शहबाज गिल से इज़हार यकजहती के लिए इमरान खान की क़यादत में आज रैली निकालने का ऐलान किया गया है, जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को रैली निकालने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। DC इस्लामाबाद का कहना है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के तहत 5 या इससे ज़ायद अफराद के एक जगह जमा होने पर पाबंदी है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंदरूनी तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। दादू में बारिशों से तबाही, घर और दीवारें गिरने से जाबाक होने वालों की तादाद 10 हो गई। 27 अफराद जख्मी हो गए। सड़कों, चौराहों और गलियों में सैलाबी पानी जमा है, जिससे लोगों की जिंदगियों को खतरा लाहक है। मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर हैं। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें इसी तमाम तर सूरत हाल से। अंदरूनी सिंध में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल है। दादू में बारिशों से तबाही हुई है। घर और दीवारें गिरने से जाबाक होने वालों की तादाद 10 हो गई है। 27 अफराद जख्मी हैं। सड़कों, चौराहों और गलियों में सैलाबी पानी जमा होने से लोगों की जिंदगियों को खतरा लाहक है। मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर हुए हैं। कोटेची में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल है। कई मकामात पर सेम नाला ओवरफ्लो होने के बाद कई देहात डूब चुके हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। सैलाबी रेलों में सैकड़ों खवातीन, मर्द और बच्चे फंस गए हैं। सूरत हाल खराब है। मजीद जाने के अपने नुमाइंदे गुलामुल्लाह सयाल से। गुलामुल्लाह, बताइएगा वहां पर क्या मनाजिर हैं? कोटेची में भी बारिशों के बाद जो है सैलाबी सूरत हाल है। अगर बात की जाए यहाँ पर बारिशों की, तो मुसलसल बारिशों के बाद जो है 50 से ज़्यादा जो देहात है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि कोटेची का इलाका है, यहाँ पर दड़ी लंजवानी और इलाका है बबरवाड़ा लिंक रोड, जहाँ पर जो है सिमनाला ओवरफ्लो होने के बाद जो है 50 से ज़्यादा जो देहात है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। लोग जो है अपनी मदद आप के तहत यहाँ पर नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। मैं आपको ये भी बताऊँ कि यहाँ पर मुसलसल बारिश के बाद जो है 30 से ज़्यादा जो मकानात हैं तहसील कोटेची में 24 घंटों में जो है मुनहदम हो चुके हैं।
कोटी जी में जो है मुसलसल बारिशों के बाद जो है इस वक्त तक की जो सूरत हाल है कि यहाँ पर शहर गांव जो है पानी में डूब चुका है। यहाँ पर घुटनों जो है पानी खड़ा हुआ है। यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत सिंध फौरी तौर पर नोटिस लेकर तहसील कोटी जी को जो है आफत ज़दा करार दे के जैसे यहाँ पर मुमकिन तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो भी शुरू की जाए। बहुत शुक्रिया गुलामुल्लाह सयाल आपका। डेरा गाजी खान में रोदकोही के सैलाब से हर जानिब तबाही की दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। सैकड़ों गांव शदीद मुतासर हुए हैं। दर्जनों बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गई हैं। कई अफराद लापता हैं। सैलाबी रैली में बहने वाले एक शख्स की लाश संगड़ किनारे मिल गई। 53,000 का रिहायशी अपने बच्चों को बचाते हुए सैलाबी रैली में बह गया था। आईजी पंजाब फैसल शाहकार की हिदायत पर डीजी खान और राजतपुर में रोदकोही और सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए पुलिस के 1100 जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। सैलाब में फंसे 4700 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। 1700 से ज्यादा मवेशियों को भी रेस्क्यू किया गया है। पुलिस के 17 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। जबकि राजनपुर के नवाई इलाके फाजिलपुर में 35,000 क्यूसेक करेला गुजरा है। कोहे सुलेमान की पहाड़ों पर बारिश के बायस रोदकोही के नालों में तुग़यानी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे इम्तियाज हुसैन मशहूरी से। जी बिल्कुल, इस वक्त राजनपुर के नवाही इलाका फाजिलपुर के मकाम पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर रोदकोही के सैलाबी पानी के रेले ने फाजिलपुर शहर को डुबो के रख दिया है। अगर फाजिलपुर की बात की जाए तो फाजिलपुर में कयामत सुगरा का जो कहा जाता है वही हालात हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत यहाँ पर अपना सामान निकाल रहे हैं। लोग ज़ारो कतार यहाँ पर रोते भी हमें नजर आए हैं। उसके साथ लोग जब अपने सामान उठा रहे थे, खवातीन, बूढ़े, बच्चे और यहाँ पर बड़े जलीलो ख्वार थे। तो यहाँ पर तकरीबन 7 लाख के करीब शहरी आबादी है जो पूरे शहर को डबो के रख दिया है इस पानी ने। खुदारा यही लोगों का कहना है कि ये पानी के लिए कोई इंतजामात मजीद किए जाएं ताकि लोगों को खाने पीने के लिए कुछ दिया जाए, राशन, और जो जानवर हैं उनके लिए चारा भी दिया जाए। जी लसबेला उधर लंडा नदी में 2 मुसाफिर बसें सैलाबी रैली में फंस गई। बसों में 100 के करीब मुसाफिर सवार हैं। दोनों कोचेस से मुसाफिरों को रेस्क्यू किया जा रहा है। मुसाफिर बसेस कोयटा से कराची जा रही थी कि पानी में फंसी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मंजूर हुसैन से। मंजूर, क्या सूरत हाल है रेस्क्यू ऑपरेशन की? क्या तमाम मुसाफिरों को निकाल लिया गया है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया गया। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि लसबला की कौमी शाहरा पर उत्था लुंडा नदी में 2 मुसाफिर कोचेस सैलाबी रेले में फंस गई थी। जो मुसाफिर कोचेस कोयटा से कराची आ रही थी, नदी में पानी का बहाव जो है ज्यादा होने से दोनों कोचेस फंस गई और कोचेस में 100 के करीब जो है मुसाफिर सवार थे। दोनों कोचों से मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। जो इतलात आ रही हैं, कोचों में खवातीन और बच्चे समेत मर्द सवार थे। दोनों कोचों को निकालने के लिए हेवी मशीनरी एनएचए की जानिब से जो है तलब कर ली गई है। जबकि लुंडा नदी के पुल सैलाबी रेले में बह जाने से कराची कोयटा कौमी शाहरा का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। अभी भी दोनों तरफ जो सफर करने वाले हजारों की तादाद में मुसाफिर फंसे हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बलूचिस्तान के जिला बोलान बीबी नानी के मकाम पर 24 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन सैलाबी रैले में बह गई। गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचने के बाद कोयटा, मस्तूम, कल्लात, पशीन और दीगर इलाकों को गैस की सप्लाई मुअत्तल हो गई है, जबकि मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है। सैलाबी रेलों से जहां बलूचिस्तान में निजी इमलाक बड़े पैमाने पर मुतासर हुए, वहां शाहराहों को भी नुकसान पहुंचा है। बलूच सूबाई शाहराहों को पहुंचने वाले नुकसान के बायस बलूचिस्तान का एक शाहरा के सिवा तमाम शाहराहों के जरिए जमीनी राब्ता मुनक़ता हुआ है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे इस्मत अमान समलानी की इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान योब दाना सर रोड के हैं। ये शाहरा तूफानी बारिश के नतीजे में लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद हो गई है। पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान शाहरा फोर्ट मनरो के मकाम पर सैलाबी रेलों की वजह से बंद हो गई है। जिला लसबेला में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रेलों के बायस कोयटा और कराची के दरमियान शाहरा पर भी ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। डिप्टी कमिश्नर लसबेला मुराद कासी के मुताबिक लोग इस शाहरा पर सफर से गुरेज करे। हज़रात और मुसाफिर हज़रात से जो यहाँ का सफ़र करने का इरादा रखते हैं तो ये सफ़र 3 दिन तक तर्क कर। वांगू के मकाम पर बड़े पैमाने पर लैंड स्लाइडिंग से गुजदार और सिंध के दरमियान शाहरा भी बंद हो गई है। इन शाहराओं की बंदिश की वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्मत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा, मली नदी पर पानी के बहाव का जायजा लिया। DGPDFB ने वज़ीर आला सिंध को बारिशों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने महकमा आबपाशी को हिदायत जारी की कि मली नदी में पहाड़ों से अगर कोई रेला आए तो इंतजामिया को आगाह करे। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शफकत अजीज से। शफकत, बताइएगा इस दौरे की तफसीलात। देखिए, हालिया सिंध भर में जो मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी भी वक्फे से जारी है। इसमें वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह सूबे भर के जो बारिश से मुतासर इलाके हैं उनका वो दौरा कर रहे हैं। इस दौरे में उनके हमरा सूबाई वज़ीर नासिर शाह, मुकेश कुमार चावला और दीगर भी हैं। वज़ीर सिंध पहले दिन ठट्टा, सजावल, बदीम, टंडो मोहम्मद खान, टंडोवाला यार और हैदराबाद का दौरा करेंगे। वहाँ पर जो सैलाबी सूरत हाल है उसका जायजा भी लेंगे। सबसे पहले उन्होंने कराची में वाक़ मली नदी का दौरा किया और उनका कहना है कि मली नदी पर जो है वो बहाव ठीक चल रहा है। वज़ीर सिंध ने महकमा आबपाशी को हिदायत की कि मली में जो नदी नाले और जो पहाड़ों से आने वाला कोई रेला है, अगर ज्यादा बारिश आती है तो उसको आगाह करें। DGPDM में सारी सूरत हाल पर वज़ीर सिंध को ब्रीफ भी किया है। इसके बाद वज़ीर सिंध जो है वो घरों पहुंचे और लोगों से जो है वो मुलाकात करें, उनके मसाइल भी सुन रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शफकत अजीज, अपडेट कर रहे थे। मानसून की बारिशों ने कराची की सड़कों का बुरा हाल कर दिया है। जहांगीर रोड, गुरु मंदिर, लियाकताबाद समेत मुत्तादिद टूटी सड़कें हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोलती नजर आती हैं। मजीद जानेंगे मानिया शकील से। सड़कों पर हिचकोले खाती गाड़ियां, बड़े बड़े गड्ढे और गंदा पानी। सड़कों की ये बदहाली है हर रोज की कहानी। लियाकताबाद से आने वाली सड़क जहांगीर रोड से नुमाइश तक जाती है, जो कई सालों से अपनी अबतर हालत का मुंह बोलता सबूत है। जबकि गुरु मंदिर से मज़ार कायद जाने वाली सड़क सीवरेज के पानी से भरी हुई है। ऐसी कई सड़कें शहर कायद की जीनत बनी हुई हैं। कई मकामात पर कायम गैर कानूनी इमारत भी मसाइल का गढ़ हैं। मुल्क में क्या मतलब तब्दीली आई? कोई तब्दीली नहीं आई है, बल्कि गरीबों को मारा जा रहा है। गलियों में कम से कम घुटनों पानी है, जिसकी से सब परेशान है। इसलिए हम चाहते हैं जिम्मेदार लोग आए या में काम करें। टूटी सड़कें न सिर्फ मुसाफिरों के लिए दुश्वारी की वजह है, बल्कि आए दिन हादसात और लूट मार की वारदातों का सबब भी बनती हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के हमरा मानिया शकील, नियो न्यूज़, कराची। कराची की मारूफ शाहराह MA जिन्ना रोड पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं। बारिश का पानी भी वहां पर जमा है। निकासी आपके नाकिस इंतजाम ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। मजीद बताएंगे हमारी नुमाइंदा मोना सिद्दीकी, जो कि इस वक्त नुमाइश के इलाके में मौजूद हैं। जी, हालिया मानसून की बारिशों के पेश नज़र शहर भर की जो सड़कें हैं वो टूट फूट और खस्ता हाली का मंजर पेश कर रही हैं। मैं इस वक्त नुमाइश के अतराफ़ के इलाके में मौजूद हूँ, जो काफ़ी कंजेस्टेड इलाका होने के साथ ही काफ़ी गुंजान आबाद भी है। लेकिन यहाँ की जो सड़कें हैं वो इंतहाई टूट फूट का शिकार है और साथ ही जो सीवरेज का नाकिस निज़ाम है उसके बायस पानी जो है गटर नालों का ताहाल इस इलाके में मौजूद है। मेरे कैमरामैन नोमान आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये सड़क है और साथ ही कमर्शियल इलाका भी है, रेजिडेंशियल इलाका भी है। यहाँ पर पानी जमा है, गटर जो है यहाँ पर ओवरफ्लो हुए हुए हैं, गंदगी है, ताफुन है, बदबू इस कदर है कि यहाँ पर खड़ा होना भी मुहाल है। कराची में बरसात की 2 बूंदें ही पड़ती हैं, लेकिन कराची का जो हाल है वो इससे भी अबतर हो जाता है। जबकि 23 अगस्त से दोबारा एक और मानसून का स्पेल आएगा और उसके तहत भी कराची में बारिशें हैं। तो कराची का यही सूरत हाल है। मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह की हमेशा सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली के हल्का NA 245 कराची में ज़िमनी इंतखाबात के लिए कल वोटिंग होगी। MQM, PSP, तहरीक इंसाफ, आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर फारूक सत्तार समेत 15 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। नशिस्त डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद खाली हुई थी 60 पोलिंग स्टेशन हसास, जबकि 203 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। जबकि 2 दिन के लिए हल्के में फौज और रेंजर्स को भी तैनात किया जाएगा। NA 245 पर ज़िमनी इंतखाब, तमाम तैयारियां मुकम्मल। MQM, PSP, तहरीक इंसाफ, आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर फारूक सत्तार समेत 15 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी और जमयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार MQM के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदारी का ऐलान कर चुके। हल्के में 5,15,000 वोटर्स के लिए 263 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 60 पोलिंग स्टेशन हसास, जबकि 203 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। किसी भी मुमकिन सूरत हाल के पेश नजर रेंजर्स और फौज तैनात रहेगी।
रहेगी। जिला शर्की में वाक़या NA 245 का हल्का पुरानी हल्का बंदी के मुताबिक NA 251 और 252 के इलाकों पर मुश्तमिल है। हल्के में शामिल इलाके PECHS, नर्सरी, तारिक रोड, लाइन्स एरिया, नश्तर पार्क, चिड़ियाघर, पाकिस्तान क्वार्टर्स, सोल्जर बाजार, मजार कायद, न्यू टाउन, लसबेला चौक, पटेल पाड़ा, PIB कॉलोनी और गार्डन वेस्ट के इलाके भी हल्के में आते हैं। फैसलाबाद के हल्का NA 108 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे शौकत भट्टू। फैसलाबाद के हल्का NA 108 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां। इस हल्का से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान समेत 14 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराई। इमरान खान के कागजात नामजदगी पर रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से एतराज़ात लगा दिए गए थे। एतराज़ात पर जमा करवाई गई अपीलों पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल 25 अगस्त को फैसला सुनाएगा। इस हल्का से साबिक रुकने कौमी असम्बली फरक हबीब ने कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। नून लीग की जानब से आबद शेर अली उम्मीदवार हैं। नून लीग और तहरीक इंसाफ दोनों बड़ी जमातों के उम्मीदवार कारकुनान जीत के दावे कर रहे हैं। 2018 के भी इलेक्शन जीते थे और ये भी इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन भरपूर तरीके से जीतेंगे। कि 17 जुलाई को पहले ही अवाम ने जब ज़मीनी इंतखाबात थे 20 हल्कों के अंदर तो इनकी दुर्गत बनाई। उसके बाद ये इतने खौफजदा हो चुके हैं कि खौफजदा होकर इन्होंने फाशिस्ट इक़दामात शुरू कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक कागजात नामजदगी की हतमी मंजूरी के बाद 29 अगस्त को उम्मीदवारों को निशानात अलाट किए जाएंगे और 25 सितंबर को वोटिंग होगी। वेलकम बैक। आर्मी चीफ से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा के वफ्द ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की। इस दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए फ़ौज की कोशिशों पर रोशनी डाली। तलबा के वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने तलबा से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपने विजन के बारे में आगाह किया। अमरीकी तलबा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी करेंगे। कम उम्र में निशान हैदर पाने वाले एयरफोर्स के जांबाज पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का आज 51वां यौम वफात मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में निशान हैदर पाने वाले सबसे कम उम्र शहीद राशिद मिन्हास कराची के फौजी कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। कराची से रिपोर्ट करेंगी मानिया शकील। हुब्बुल वतनी के इस जज्बे से सरशार पाक फिजाइया के जाबाज पायलट राशिद मिन्हास 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए। उनका ताल्लुक राजपूत घराने से था। राशिद मिन्हास अगस्त 1971 को पायलट ऑफिसर बने। शहादत का रुतबा हासिल करने वाले पाक फिजाइया के वो पहले अफसर थे। राशिद मिन्हास को उनके अजीम कारनामे पर मुल्क का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर अता किया गया, जबकि वो कम उम्री में निशान हैदर हासिल करने वाले शहीद भी हैं। राशिद मिन्हास के भाई कहते हैं कि उनके भाई बचपन ही से हुब्बुल वतनी से सरशार और मुल्क की खातिर कुर्बानी देने का जज्बा रखते थे। नई जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा वो एग्जाम्पल है। 20 ईयर्स में वो उसने बच्चे ने वो काम कर दिया जो कि 100 साल का इंसान भी नहीं अचीव कर सकता, जिसने वो अचीव कर लिया। शहीद पायलट राशिद मिन्हास नज़्म व शायरी लिखने में भी दिलचस्पी रखते थे। लाइफ में इतना जो है ना पेट्रियाटिक बंदा नहीं देखा जितना ये बच्चा था। राशिद था 15 ईयर्स का था तो तभी उसने इतना चीज़ें लिखी, यानी पोइट्री लिखी। 20 अगस्त 1971 को वो अपनी पहली सोलो फ्लाइट पर रवाना हो रहे थे कि अचानक उनके इंस्ट्रक्टर मतीउर रहमान तैयारे को रनवे पर रोक कर सवार हो गए और जहाज का रुख भारत की जानिब मोड़ दिया। राशिद मिन्हास ने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाते हुए जामे शहादत नोश की। कैमरामैन जमशेद अली खान के हमरा मानिया शकील, नेओ न्यूज़ कराची। वफाकी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक का रात के लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा। साद रफ़ीक ने मुसाफिरों की मुश्किलात को कम करने के लिए जारी की गई हिदायत पर अमल दरामद का जायजा लिया। मुसाफिरों की सहूलत के लिए चेक पोस्ट पर तीसरी लाइन भी शुरू कर दी गई है। मसरूफ़ औकात में गाड़ियों की तवील कतारों में कमी आएगी। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि वफाकी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक ने रात के लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा किया। साद रफ़ीक ने मुसाफिरों की मुश्किलात को कम करने के लिए जारी की गई हिदायत पर अमल दरामद का जायजा लिया और मुसाफिरों की सहूलत के लिए चेक पोस्ट पर तीसरी लाइन भी शुरू कर दी गई है। मसरूफ़ औकात में गाड़ियों की तवील कतारों में इससे कमी आएगी। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि वफाकी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक ने रात के लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा किया। साद रफ़ीक ने मुसाफिरों की मुश्किलात को कम करने के लिए जारी की गई हिदायत पर अमल दरामद का जायजा लिया।
पेशावर के तालीमी इदारों में मुनशियात के बढ़े हुए रुझान को रोकने के लिए ज़िले इंतजामिया का बड़ा फैसला। तमाम तालीमी इदारों में तलबा का डॉप टेस्ट करवाया जाएगा। कमिश्नर ऑफिस के मुताबिक डॉप टेस्ट का सिलसिला अगले माह सितंबर से शुरू किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद जाने के अपने नुमाइंदे शाहिद खान से। शाहिद, कब शुरू होगा ये सिलसिला? अगले महीने से ये सिलसिला शुरू किया जाएगा और कमिश्नर पेशावर रियाज महसूद ने जो फैसला किया है, और एक दास पे फैसला उन्होंने किया क्योंकि पेशावर में भी उन्होंने एक मुहिम शुरू की है जिसके तहत वो जितने भी नशाई अफराद है, हेरोइन पीते हो या दीगर नशा करते तो उनको बहाली के लिए सेंटर जो है वो कायम किए गए हैं और बहुत सारे लोगों को जो है वो नशे से निजात दिलाई गई है। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि अभी शिकायत आ रही थी कि जितने भी तालीमी इदारे हैं वहाँ पर स्टूडेंट जो है रुझान बढ़ रहा है, जिसके बायस कमिश्नर पेशावर ने ये फैसला किया है कि पेशावर डिवीजन में जितने भी तालीमी इदारे हैं वहाँ पर डोप टेस्ट कराए जाएंगे तलबा के, और जिनके मुस्बत आएंगे तो उनको बहाली सेंटर में राजदारी के साथ जो है मुंतकिल किया जाएगा और उनका इलाज कराया जा सकेगा, ताकि जो मुस्तकबिल के जो मेहमान है वो इस नशे की लत से जो है वो निजात हासिल कर सके और एक अपने अपने फील्ड में जो है वो नाम कमा सके। इस हवाले से अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग के जो तलबा है या जो मेडिकल के तलबा है तो वहाँ से भी एक शिकायत सामने आ रही है कि उनके हॉस्टलों में भी जो ये नशावर अशिया है इसका इस्तेमाल किया जाए, चर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके साथ साथ जो आइस है उसका भी इस्तेमाल किया जाए बाज़ तालीमी इदारों में। तो इसी बिना पर रियाज महसूद जो कमिश्नर पेशावर है उन्होंने फैसला किया है कि तमाम जितने भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेज है जो पेशावर डिवीजन के अंदर है उसमें ये डोप टेस्ट जो है वो कराए जाए कि इससे कबल वो वालिदैन जो है उनको भी इत्मीनान में लिया जाएगा और जो स्कूल या यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है उनको भी इत्मीनान में लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर के तालीमी इदारों में मुनशियात का बढ़ता हुआ रुझान, जिसके बाद तलबा का डॉप टेस्ट करवाने का फैसला किया गया है और जिन तलबा का डॉप टेस्ट पॉजिटिव आएगा उन्हें बहाली सेंटर में मुंतकिल किया जाएगा। मुकम्मल राजदारी के साथ ये फैसला किया गया है कमिश्नर पेशावर की जानिब से। पेशावर के तालीमी इदारों में मुनशियात के बढ़ते हुए रुझान पर तालीमी हलकों में तशवीश पाई जाती है। इस्लामाबाद में आज बादलों के डेरे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों में आज बारिश के इम्कानात है। शहर में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के इम्कानात हैं। मज़ीद बताएंगी आमना जंजुआ। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में इस वक्त सूरज और बादलों की आंख बिचौली जारी है। आसमान पर बादल भी छाए हुए हैं और सूरज भी निकल रहा है। गर्मी की जहाँ तक बात है तो सुबह का टाइम है, इस वक्त इतनी गर्मी और हबस महसूस नहीं हो रही। दर्जा हरारत की जहाँ तक बात है तो आज कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन के औकात में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जुड़वा शहरों में के गिरदो नवा में जो है वो बारिश के भी इम्कानात हैं। इसके अलावा मुल्क के दीगर इलाकों की जहाँ तक बात है तो मुल्क के अक्सर व बेशतर इलाकों में आज जो है बारिश के इम्कानात हैं। ख़ासतौर पर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में जो है वो बारिश के इम्कानात। इसी तरह कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश के इम्कानात हैं। बलूचिस्तान की जहाँ तक बात है तो महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में आज मूसलाधार बारिश के भी इम्कानात हैं। जी, चूड़िया पाकिस्तान की सबसे बड़ी फूलों की मंडी कहलाई जाती है। हर सू कटफ्लावर, गेंदा, गुलाब समेत मुख्तलिफ अकसाम के रंग बिरंगे खूबसूरत फूल आंखों को राहत बख्शते हैं। कोई भी तकरीब व फूलों के बगैर अधूरी तस्वुर की जाती है। मज़ीद बताएंगे महर वक्कार अनवर। इस वक्त मैं चूड़िया में मौजूद हूँ। फूल कुदरत का हसीन तोहफा है। फूलों की हमारी ज़िंदगी में बहुत ख़ास अहमियत हासिल है। चूड़िया तहसील बार में बड़े पैमाने पर किसानों ने बड़ी तादाद में फूलों की काश्त की हुई है और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो फूलों की सबसे बड़ी पाकिस्तान की मंडी है वो भी तहसील चूड़िया में है और चूड़िया में हज़ारों मन की जो फूलों की खरीदो फरोख्त रोज़ाना की तादाद में की जाती है। उसके बाद इन्हें पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में भी भेजा जाता है, जिसमें कराची, पेशावर, मुल्तान, और इससे हज़ारों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। और साथ ही साथ जो ख़वातीन हैं उनको भी घरों में ये फूल दिए जाते हैं। मुख्तलिफ़ रंगों के मुख्तलिफ़ अक़साम के फूल जो घरों में भेजे जाते हैं, जिनसे जो ख़वातीन हैं वो हार, गजरे, माला तैयार करती है और जो फिर मुख्तलिफ़ तकरीबात हैं उनमें लोग पहनते हैं और उनसे जो उनका हुस्न है वो उनसे चार चांद लग जाते हैं। और इसके अलावा फूल खुशी और गमी में हर जगह पे इस्तेमाल होते हैं। फूल जो
है ये यहाँ पे तहसील भर में बड़े पैमाने पर बहुत काश्त किया शुक्रिया वकार आपका। इसके साथ ही 10 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।